परम आदरणीय भारत के परिवारजन, नमस्कार। आज हम जिंदगी की बात में आदमी का जीवन मूल्य क्या है, इस बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। कभी कभी इंसान को अपनी कीमत पता नहीं होती। एक कहानी के माध्यम से इंसान की कीमत के बारे में ठीक से समझाया। महात्मा गौतम बुद्ध से एक बार उनके प्रिय शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जीवन का मूल्य क्या है? महात्मा बुद्ध ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, बाजार में इसका मूल्य पता करके आओ, पर इसको बेचना नहीं। शिष्य बाजार में एक अमरूद बेचने वाले के पास गया और उस पत्थर की कीमत पूछी। उसने कहा, इसके बदले 12 अमरूद ले लो। फिर वह एक आलू बेचने वाले के पास पहुंचा। उसने उसकी कीमत 2 बोरी आलू लगाई। इसके बाद वह एक सुनार के पास गया। उसने झट से कहा, 50 लाख में मुझे बेच दो। मना करने पर उसने 5 करोड़ तक मूल्य लगाया। आगे वह एक हीरा व्यापारी जौहरी के पास गया। जौहरी ने एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस पत्थर को जो कि रूबी थी, उस पर रखकर उसकी परिक्रमा की और माथा टेका। फिर पूछा, कहां से यह बेशकीमती रूबी ले आए? इसकी कीमत पूरे राज्य को बेचकर भी नहीं लगाई जा सकती है। हैरान परेशान शिष्य गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और सारी बात बताई। महात्मा बुद्ध ने कहा, यह मानव जीवन एक रूबी है, पर इसका ध्यान रखना कि सामने वाला आदमी अपनी हैसियत, अपने ज्ञान और अपनी समझ से ही तुम्हारी कीमत लगाएगा। अक्सर हम हताश हो जाते हैं, कुछ ज्यादा ही निराश हो जाते हैं जब कोई हमारी सही कीमत नहीं आता। चीन के प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट जैकमा, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में हैं, दुनिया में बहुत प्रसिद्ध कंपनी अलीबाबा के संस्थापक भी हैं। उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 बार दाखिला देने से मना किया। नौकरी के लिए वह 30 से ज्यादा बार ठुकराए गए, मगर जैकमा ने अपनी निगाहों में अपना मूल्य कभी कम नहीं होने दिया। प्रसिद्ध लेखक दार्शनिक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक चेतावनी अक्सर देते थे, आपको आंकने की कोशिश करने वाले हजारों मूर्ख भरे पड़े हैं, आपको उन मूर्खों में नहीं होना है। आप अपनी कीमत की समीक्षा स्वयं कीजिए, अपनी कीमत स्वयं लगाइए। इससे आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सभी कार्यों में गुणवत्ता आएगी और उसके परिणाम बेहतर। आप अपना दीपक खुद बने, जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा है, अपो दीपो भव। चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में आंकना, अपनी सामर्थ्य और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन जीना, यही सबसे बेहतर तरीका है। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।